गर्दनीबाग पहुंचे थे, उसके बाद मीठापुर कृषि भवन पहुंचे हैं। हम लोगों ने पूरे बिहार में कृषि विभाग के अधीन पंचायत स्तर पर कार्यरत किसान सलाहकार 6 जून 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हम लोगों ने उम्मीद किया यह सरकार सुशासन की सरकार है, 20 दिन तक में जरूर कर देगा, लेकिन आज 21वां दिन है। हम लोगों का समायोजन जनसेवक के पद पर नहीं किया, इसलिए पूरे बिहार के साथ आकर के आज नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और जो कृषि मंत्री है उनको हम लोग सरजीत कुमार को जगाने आए हैं। जब जगो, हम लोगों का समायोजन जनसेवक में करो, ये तो अंगराई है, नहीं किया तो बहुत बड़ी लड़ाई। 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे। ये 10 लाख का नौकरी देने का वादा, 20 लाख को रोजगार देने का वादा, ये खोखला वादा है। 7,000 का तो समायोजन कर नहीं पाते हैं, 10 लाख का ढिढोरा पीटते हैं। 7 लाखों ने, हम लोगों ने 13 साल तक अपना खून पसीना बहा करके सरकार को 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिलवाने का, 4 बार दिलाने का काम किया, सरकार को उपलब्धि दिलाने का काम किया, लेकिन हम लोगों का क्या है, परिवार नहीं चल पा रहा है, भरण पोषण नहीं हो रहा है। इसलिए बिना किसी शर्त का नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी किसान सलाहकार का समायोजन जनसेवक में करने का काम। आपके हड़ताल पर जाने से क्या विभाग में असर पड़ सकता है? हमारे हड़ताल पर जाने पर खरीफ महोत्सव बिल्कुल ठप है, पीएम किसान ठप है, कृषि विभाग का जो ग्राउंड लेवल पर काम है वो सारा ठप है। केवल कागजी खाना पूरी हो रही है, कागजी पिटा रहे हैं, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। किसान तराईमाम कर रहे हैं, किसान तराईमाम कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, किसान का समर्थन किसान सलाहकार को है, वो कर रहे हैं। आप लोग आवाज दीजिए, आप लोग जब कहिएगा हम लोग पटना को जाम करने का काम करेंगे। हम लोग एक नारा देंगे, जो खाली करो नीतीश कुमार, अब गति अब नहीं चल रहा। सरकार जो किसान समृद्धि योजना जो लाई थी, जो पैसा मिलता था किसान को, वो पैसा वापस भी हो सकता है क्या, जब आप लोग नहीं बांटेंगे? हम लोगों के नहीं आने से उनका जो वेरिफिकेशन सत्यापन था वो बाधित है। अभी जो खरीफ महोत्सव का जो बीज वितरण था वो बाधित है। किसान विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं थे कृषि विभाग के द्वारा, तमाम योजनाएं बाधित हो चुका है। अभी तो धान का मौसम है, बीज रोप पाएगा तो बीज लोग टाइम पे नहीं रोक पाएगा। नहीं, किसान अभी मार्केट से बीज खरीद रहा है और अधिकारी इसको कालाबाजारी करके कागजी फानापूरी कर रहा है, किसान भाई को नहीं मिल रहा। एक किसान को एक नहीं 10-10 योजना का 10-10 किसान का लाभ दे रहा है। ठेला पर बोरा पर दे करके कोई धान कुटा रहा है, कोई उसन रहा है, बीज का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, ये लोग के इस हड़ताल पर जाने से बीज का दुरुपयोग हो रहा है। अभी खेती का समय है और खेती के समय में देख लीजिए, ये लोग अभी मीठापुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 10,000 लोग जो है अभी मीठापुर में जुटे हुए हैं, लेकिन इन लोगों की योजना जो है, इन लोगों की मांग जो है, समायोजन की मांग कर रहे हैं। हम लोगों का एक ही मांग, एक ही नारा, किसान सलाहकार का जनसेवक हक है हमारा। इसलिए सरकार से आग्रह करेंगे, जो कोई आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, अब बिना किसी शर्त का बिहार के किसान सलाहकार का जनसेवक में समायोजन चाहिए। किसानों के हितैषी किसान सलाहकार आज आंदोलन में है, तो निश्चित रूप से किसान भटक के भी हमारे साथ हैं। किसान हम लोगों का साथ दे रहे हैं और साथ आगे भी देंगे, चूंकि किसान सलाहकार किसानों के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख और उनके कृषि विभाग कृषि से संबंधित सारी समस्याओं से अवगत कराते हैं और निजात दिलाते हैं। इसलिए किसान हम लोगों के साथ है और आगे भी रहेंगे, और हम लोगों की मांग अगर नहीं पूरी होती है तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। नीतीश कुमार का एक सपना था कि जो कृषि रोड में बना, उसके अनुसार पूरे भारत के हर थाली में एक बिहार का व्यंजन हो, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि उन्हीं के राज्य में जो कर्मचारी है, उनके अपने जो कर्मचारी है, वो भी कृषि विभाग के जो कर्मचारी है, जो किसानों के खेत में तत्पर रहते हैं, किसानों को उपज कराते हैं, उनको सलाह देते हैं, आज उन्हीं कर्मचारी रोड पे हैं कि उनके थाली में खाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि 13,000 में वो अपने घर परिवार को खिलाएं, या अपने खाएं या माँ बाप को खिलाएं। माँ बाप के लिए दवा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई नहीं है, और सपना देख रहा है कि पूरे भारत के हर एक थाली में बिहारी व्यंजन हो। ये कभी हो सकता है? जब तक हम लोग किसान को जो हम लोग समझाते हैं, किसान ही खुश नहीं रहेगा तो पूरा भारत के थाली में एक थाली में कैसे व्यंजन हो सकता है? जब किसान खुश होगा तभी हर थाली में बिहार का व्यंजन एक होगा। चलिए,
हम लोग जितने भी किसान सलाहकार हैं, पढ़े लिखे हैं, BSc हैं, ISc हैं, ISc विज्ञान फर्स्ट डिविजनर हैं, यह विभाग और यह सरकार हम लोग को ठग कर 13 साल से शोषण कर रही है। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान, क्या हम लोग को नौकरी करने का हक नहीं है? नौकरी करवा रही है, दंडाधिकारी तमाम प्रकार के और काम से करवा रही है। और जब हम अपना हक की बात करते हैं तो हमें कहता है कि तुम किसान हो और हमारी बात नहीं सुनी जाती है। 13 साल से हम शोषित हैं और इस शोषण के खिलाफ इस बार ईंट से ईंट विभाग का बजा कर छोड़ेंगे। सरकार बात नहीं मानेगी तब क्या कीजिएगा? सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। हम लोग आमरण अनशन करेंगे, हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, हम लोग अपनी जान गंवा देंगे। जान गंवाने की बात कर रहे हैं, आत्मदाह करेंगे, कह रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे, सरकार बात नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे? हम लोग आने वाले समय में हमारी मांग को नहीं पूरी करती है सरकार तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयारी में है, क्योंकि हम लोग विगत 13 वर्षों से अपने कार्य को सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। कृषि विभाग के छोड़कर अन्य कार्यों को भी हम लोगों से करवाया जाता है, फिर भी हम लोगों को मानदेय देने में सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है इस समय। लेकिन आने वाले समय में हड़ताल और उग्र दिशा की ओर जा रही है। इस समय सरकार हम लोगों के ऊपर स्पष्टीकरण भी निकाल रही है, लेकिन हम लोग सरकार को ये बात कह देना चाहते हैं कि हम लोग उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर जाए, कोई छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। आने वाले समय में हम सरकार को दिखला देंगे और सामूहिक इस्तीफा देकर हम लोग त्याग देंगे इस नौकरी के। क्या की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि देखिए ये गूंगी और बहरी सरकार 21 दिन हो गया हम लोगों को रोड पर आते हुए इस तापमान में। ये जो सरकार है इतना क्रूरता का काम कर रही है और विभाग जो है एकदम मुर्दा पड़ा हुआ है। बताइए, जिसका 10,000 कर्मचारी रोड पर पड़ा हो उसको कोई चिंता नहीं है, तो हम लोगों ने भी ठान लिया है, हम लोग भी मानने वाले नहीं हैं। अब हमारा मांग जो है जायज है, हम अपने हक लेकर रहेंगे। किसान सलाहकार संघ एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। आपके हड़ताल से विभाग में क्या असर पड़ रहा हो? पूरा ठप पड़ा हुआ है। किसान जो है हम लोगों के पास बार बार फोन करके त्राहिमाम स्थिति में है, लेकिन न जाने विभाग क्या कर रही है। किसान मुख दर्शक बना हुआ है कि ये क्या हो रहा है। हमारे जो कर्मचारी हैं रोड पर आज 21 दिनों से पड़े हैं और हम लोगों को जो है किसान को खेती का कहने का मतलब है कि जो समझाने वाले हैं रोड पर है। आखिर हमारी खेती कैसे होगी? खेती कैसे होगी? देखिए, खेती कैसे होगी? किसान जो है 10,000 से ऊपर जो है आज रोड पर है पटना के मीठापुर में, और सामने दिखा दीजिए कृषि भवन है, सामने कृषि भवन है और कृषि भवन के गेट पर आज ये लोग जो है बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के कि गर्दनी बाग में ये लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार कोई इनकी बात नहीं सुन रही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग उग्र होंगे और आत्मदाह की भी बात कर रहे हैं कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आत्मदाह करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार इनकी बात कब तक सुनती है, कब इन्हें न्याय मिलता है, कब इनकी वेतन में समायोजन किया जाता है, क्योंकि समायोजन की ये लोग बात कर रहे हैं। तो सरकार नौकरी की बात कर रही थी कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन यहाँ 10,000 किसान जो है वो रोड पर आ चुके हैं क्योंकि 13,000 में इनका गुजर बसर नहीं हो रहा है। आपकी क्या प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।